जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है शिव महापुराण का। संगत जी, आज का अध्याय बहुत ही खास, बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ है। संगत जी, हमारे गुरुपा, हमारे महाशिव बारात लेकर पहुंच चुके हैं हिमालय के द्वार पर। और संगत जी, हिमालय तथा उनकी पत्नी मेना तथा उनके समस्त परिजन भगवान शिव की अगवानी के लिए परीक्षण करने के लिए चले हैं। संगत जी, आनंद लीजिएगा। आज की कथा बहुत ही रोचक है और बहुत ही सुंदर, अद्भुत है। जहाँ पे भगवान शिव अपनी अद्भुत लीला कर रहे हैं, उनकी अद्भुत लीला के दर्शन कीजिएगा संगत जी कथा में। संगत जी, शुरू करते हैं गुरु मंत्र, गुरु वंदना और शिव मंत्र के साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हिमान के द्वारा शिव की बारात की अगवानी तथा शिव का अभिनंदन एवं बंधन मेना कर नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर वैसे मूर्छित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, निरंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहाँ की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन से प्रतीत होने वाली मूर्तियाँ बनाई थीं, उन्हें देखकर देवर्षि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमाचल ने देवर्षि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए। तदनंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंद आ पहुँचे। गिरिराज हिमान ने जब ये सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुँचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पार्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख मान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे, उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्री अंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मूड उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण मरे हुए सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ में चमर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने में भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा, सबके ईश्वर, उपासकों को मनोवांछित वर देने वाले, कल्याणमय गुणों से युक्त, प्राकृत गुणों से रहित,
भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप है। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित और विनीता नंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। उन्हें भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सब के सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर मान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयं ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। उन्हें उस अवसर पर मीना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहाँ गए। मीना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है, जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी मीना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा, तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं से अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। ये सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकतापूर्वक वहाँ से पृथक पृथक यात्रा की। मुनि, मैंने अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मीना के हृदय को ठेस पहुँचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मणिगिरिवाज यक्ष तदंतर क्रम से यमराज, निरति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभामय रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मीना पूछती थी कि क्या यही शिव हैं? नारद जी कहते, ये तो शिव के सेवक हैं। मीना ये सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में भरकर मन ही मन कहती, ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं, तब भी सबके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहाँ भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा 4 भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों को लज्जित कर रहा था। वे पीताम्बर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीने लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षी राजगरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए हुए लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रमेय प्रभाव पुंज से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मीना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोले, अवश्य यही मेरी सेवा के पति साक्षात भगवान शिव है, इसमें संशय नहीं है। मुने, तुम भी लीला करने वाले हो ही ठहरे। अतः मीना की ये बात सुनकर उनसे बोले, देवी, ये शिवा के पति नहीं है, अपितु भगवान केशव हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दूल्हा शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा हैं। ब्रह्मा जी कहते, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर मीना ने उस सुलक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीतियुक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। मीना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई। एक ईश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम
धन्य हो गया। जिस दिन अत्यंत प्रिय देवताओं देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया है, इन सबके जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते, नारद, मैना ने प्रेम पूर्ण हृदय से जी उपयुक्त बात कही। तो ये अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए था। तो उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। मुने उन्हें आया जान तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार का सुंदरी, देखो साक्षात भगवान शंकर है, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने इसमें बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। दृश्यों में तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका की मर्म ध्वनि के समान शब्द करते थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे, कुछ बड़े विकराल थे। किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूंछ से भरा हुआ था, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे, कोई दंड और पास धारण किए हुए थे तो किन्हीं के हाथों में मुगदर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे, कोई सींग, कोई डमरू और कोई गोमुख बजाते थे। गणों में से कितने के तो मुँह ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे और बहुतों के बहुतेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे और कितनों के बहुत से हाथ थे, कितने नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे, किन्हीं के सिर ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत खराब सिर थे, किन्हीं के कान ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। दांत वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने, तुमने उंगली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मीना से कहा, वरानने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मीना तत्काल वैसी व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए परम गुणवान थे। वे वृषभ पर सवार थे, उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र, उनके अंगों में विभूति लगी हुई थी जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बागंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक, आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। ये सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गईं, चकित हो गईं, व्याकुल होकर कांपने लगीं और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तुमने अंगुली से दिखाते उनसे कहा, यही है भगवान शिव। तुम्हारी एक बात सुनकर सती मीना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। एक ऐसा विकृत दृश्य मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई, यूँ कहकर मीना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरिराज प्रिया मीना धीरे धीरे होश में आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का हमारा यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे, सदा आनंद कृपा की बरसात होती रहे।